नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म जिला बिजनौर से हम आपके साथ हैं। आज हम करेंगे अपने फार्म पर डिवर्मिंग। डिवर्मिंग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर डिवर्मिंग सही टाइम पे हो रही है बच्चों की और बड़ों की और दूध वाली गायों की, तो डाइजेशन बहुत बढ़िया रहता है। तो डिवर्मिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है डेयरी फार्म में। किस चीज सबसे बड़ी बात रहती है, किस चीज से डिवर्मिंग करें, कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें। मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, सब ये बोलती है हमारी दवाई अच्छी, लेकिन ऐसा नहीं है। सुपीरियर जो दवाइयां हैं वो 2-4 कंपनियों की हैं। और आज मैं हम जो करने वाले हैं वो किससे करने वाले हैं, बिरबैका हाईटेक प्लेटिनम इंजेक्शन है ये। आइवरमेक्टिन 3.15 mg है इसमें, 3.15% है इसमें। ये इंजेक्शन क्या क्लेम करता है, पहले इनका लेबल देख लेते हैं। अंदरूनी और बाह्य परजीवी दोनों चीजों पर यह काम करता है। अंदरूनी परजीवी से मतलब है कि पेट के रूमन के अंदर जो जून हो जाते हैं, जो अंदर डिवर्मिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रूमन में जो बैक्टीरिया कीटाणु जो भी हो जाते हैं जिनके लिए डिवर्मिंग इस्तेमाल होती है, तो वो हो गई। दूसरा जो ये बाह्य परजीवी से क्या मतलब होता है, जैसे चीचड़ी जू हो जाती हैं, उनको मारने के लिए भी ये काम करता है। तो ये मार्केट में सबसे अच्छा इंजेक्शनों में एक है, जो अंदर के परजीवी भी मार देता है और बाहर के ही मार देता है। तो ये कंपनी भी ये क्लेम कर रही, बिरबैका है ये। इसकी डोज जो है वो 50 किलो पे 1 ml है, और मतलब 5 कुंटल की गाय पे पूरा 10 ml का इंजेक्शन लगेगा। इसके बहुत बेहतरीन कंपनी बिरबैक है, बहुत अच्छी कंपनी है, टॉप की कंपनी है वेटरनरी में। दूसरा ये ट्रस्टेड इंजेक्शन है। हमारे जिले में जो नंबर 1 डेयरी फार्म है, देवा डेयरी फार्म, जहाँ पे 100+ गाय हैं, वो भी रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार आप इससे डिवर्मिंग अवश्य करें। ये आपके बाहर के और अंदर के दोनों कीड़ों को खत्म कर देता है। और अगर बाहर के कीड़े नहीं रहेंगे तो आपके यहाँ कोई भी प्रोटोजोल इन्फेक्शन नहीं आएगा। प्रोटोजोल जैसे थलेरिया, बबेसिया, एनाप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, जो भी बीमारियां होती हैं वो बाह्य परजीवी की वजह से होती है, वो भी खत्म हो जाएगी। और अंदर का तो ये स्पेशलिस्ट है ही। तो देखते हैं इंजेक्शन के अंदर निकलता क्या क्या है। अच्छी कंपनी है बिरबैक। और देखिए, इसने इंजेक्शन दिया और साथ में निडिल दी है 10 ml की, और ये इंजेक्शन दिया है बिल्कुल परफेक्ट वाला। रेट इस पे 254 रुपए है। ये आपको अपने आसपास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इस इंजेक्शन के बारे में कहा जाता है इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं। अगर आपने एक बार ये लगा दिया तो 90 से 120 दिन तक ना तो आपको अंदर के वो देखनी है डिवर्मिंग, और ना बाहर के जो जू चीचड़ रहते हैं जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन के कारण है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये दोनों काम करेगा। साल में एक बार हम इससे डिवर्मिंग अवश्य करते हैं। तो अब हमने पूरे फार्म के लिए टोटल 20 इंजेक्शन ये मंगाए हैं, क्योंकि बड़ी गाय के तो पूरा इंजेक्शन लगेगा ये। और जो बच्चे हैं 50 किलो पे, किसी को 1 ml, किसी को 2 ml, किसी को 4 ml लगेगा। तो हम करते हैं डिवर्मिंग इससे। आइए हम पहली गाय की डिवर्मिंग करते हैं। मार्केट में एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में, प्रेग्नेंट के टाइम में डिवर्मिंग नहीं करनी चाहिए, दवाई मतलब पेट के कीड़ों की दवाई नहीं लगनी चाहिए। तो बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये इंजेक्शन जो है पूरी तरीके से प्रेगनेंसी सेफ है। कंपनी भी ये क्लेम करती है कि प्रेगनेंसी सेफ है। और दूसरा, देवा डेयरी फार्म जो 10 साल से रनिंग है, वो हर साल करते हैं। तो उन्होंने भी बताया कि प्रेगनेंसी सेफ आप लगा सकते हैं। तो किसी भी फर्जी डॉक्टर के चक्कर में ना आए, किसी भी कहते हैं ना मुफ्त का ज्ञान देने वालों के चक्कर में ना आए। गांव में आसपास बहुत लोग होते हैं कि ये ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है। तो हम अपनी सभी डेयरी फार्म पे हमारी जो भी बड़ी छोटी सभी गाय को लगा रहे हैं। प्रेग्नेंट भी हैं इसमें, 4 महीने की, 6 की, 8 की भी हम सभी को लगा रहे हैं। किसी के बहकावे में ना आए। अच्छा इंजेक्शन है, इतनी बड़ी कंपनी बना रही है, क्लेम भी कर रही है, और साथ में रिजल्ट भी मार्केट में बढ़िया है। तो किसी के चक्कर में ना आए। तो इसमें 2 चीजों का आपने विशेष ध्यान रख रखा है। कंपनी साथ में आपको हर डब्बे के साथ में इंजेक्शन भी दे रही है, निडिल भी दे रही है, और वायल भी दे रही है। तो कोई भी चीज आपको रिपीट नहीं करनी है। क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि लोग 400, 500, 1000 रुपए की दवाई तो लगा देते हैं, लेकिन 2 रुपए की, 5 रुपए की सिरिंज और 2 रुपए की निडिल नहीं ले पाते। इससे होता है क्या है, जब निडिल जाती है तो वो मांस में टच होती है, ब्लड में भी टच होती है। तो उससे क्या होता है, अगर वही निडिल आप दूसरी के लगा देंगे तो इसका जो बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरिया रहा होगा, कोई बीमारी रही होगी, तो वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारी किस गाय में कैसे बीमारी आई है। तो ये हर केस में है। अगर आप इलाज करते हैं तब भी इसका ध्यान रखें, और आइवरमेक्टिन लगाते समय तो विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब हम अपनी इस गाय की डिवर्मिंग कर रहे हैं। ये गाय का वेट लगभग हमारा 450 किलो है। तो हम इसको 9 ml लगाएंगे। बाकी जो 1 ml इसका बचेगा, हम उसको बच्चे के अंदर लगाएंगे। सिरिंज हर बार नहीं इस्तेमाल होनी है। डेयरी फार्म में डिवर्मिंग इतनी ही जरूरी है, जैसे कहते हैं ना, खाया पिया नहीं लगता, जब आदमी को नहीं लगता तो पशु को भी कहां से लग जाएगा। तो डिवर्मिंग का विशेष ध्यान रखें।
आपके आसपास बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुफ्त का ज्ञान पेलते हैं कि प्रेग्नेंट गाय को नहीं लगाना है, उनकी आपको बिल्कुल नहीं सुननी है। दोस्तों ये हो गया हमारा 9 ml 450 किलो के लिए 50 किलो पे 1 ml के बॉडी वेट के हिसाब से लो जी। खाल में लगता है, जैसे इंजेक्शन दवाई मांस में लगती है ना, तो ये खाल में लगता है। खाल में लग के हल्का सा इसको लगने के बाद क्या करना है, फैला देना है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, चलो लो भैया पकड़िए, लगाओ, ये सब कर लो जरा। गाय थोड़ा परेशान करती, गाय को अच्छे से बांध के रखना है, ये तरीका है इसको लगाने का। देखिए नई नीडल है तो आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी, अगर आप पुरानी नीडल से लगाएंगे तो आपको जरूर दिक्कत होगी। नई नीडल आराम से चढ़ जाती है। और लगाने के बाद ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसकी मलाई अच्छे से कर देनी है इसी तरीके से, ताकि ये फैल जाए। एक जगह अक्सर हमने देखा है, कई कई जगह अगर अनस्किल्ड आदमी लगाता है, जिसको पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, एक जगह पे मालिश नहीं करते और एक जगह वो टिका रह जाता है। मांस में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, अगर मांस में लग गया तो इसका बहुत जलन करता है, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, खाल खींच के लगाना है और वो करके फिर उसको अच्छे से मालिश करके अलग कर देना। फिर ये हमारी इस गाय की डिवर्मिंग पूरी हो गई है। इसी तरीके से सभी गायों की डिवर्मिंग होती है। तो प्रेगनेंसी सेफ है, बाहर अंदर दोनों के काम करेगा, किसी के बहकावे में ना आए। मार्केट में 1000 कंपनियां सब अपना माल बेच रही हैं और कोई ये नहीं कहता कि हमारा माल किसी से हल्का है, सब ये बोझा है। लेकिन डेयरी फार्मर्स को या किसान को क्या करना है, हम किसी के सगे नहीं है, हमारा काम है डेयरी चलनी चाहिए। अगर डेयरी हमारी चल रही तो हमारे लिए सब बढ़िया है, अदरवाइज हमारे लिए कोई किसी काम का नहीं है, ना कंपनी वाले, ना फीड वाले, और ना ये वैक्सीनेशन वाले, और ना ये सोशल मीडिया के जो लोग ज्ञानदाता बन रहे हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमारा एक ही काम है, वो है डेयरी को चलाना। जो इसमें मदद करेगा हम उसकी अच्छाई करेंगे, जो मदद नहीं करेगा, जिसके रिजल्ट बढ़िया नहीं, हम उसका प्रमोशन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आज हमने अपने फार्म की जो डिवर्मिंग की है वो हाईटेक प्लेटिनम से की है। बिरबैक का इंजेक्शन है, प्रेगनेंसी सेफ है, 50 किलो पे 1 ml लगना है। बाहर के परजीवी भी खत्म कर देगा और अंदर के भी कर देगा। डेयरी फार्म के लिए इससे अच्छा डिवर्मर नहीं है, जो बाहर के कीड़े भी खत्म करेगा, प्रोटोजल इन्फेक्शन नहीं आएगा। जो मेन दिक्कत रहती है गर्मियों में कि प्रोटोजल हो गया, थलेरिया, बबेशिया, एनाप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, वो दिक्कत भी आपकी खत्म रहेगी। और अंदर की डिवर्मिंग का तो परफेक्ट स्पेशलिस्ट है ही, कंपनी के अकॉर्डिंग भी है, और ज्यादा लोगों से तो नहीं कह, लेकिन देवा डेयरी फार्म जो 10 साल से चल रहा है उनकी नजर में बहुत अच्छा डिवर्मर है। और वो अक्सर ये बोलते हैं कि आप 1 बार साल में इससे जरूर कीजिए। और इस टाइम पे तो इसका बहुत महत्वपूर्ण फायदा यह है कि लंपी का वायरस चल रहा है हवा में, हर जगह लगभग लंपी है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो इससे करके आप एक प्रॉफिट ले सकते हैं कि ये सबकट खाल में लग रहा है तो ये स्किन में रहता है, इसी वजह से बाहर के परजीवियों को भी मार देता है, चीचड़ों को। तो अगर ये खाल में रहेगा तो लंपी के वायरस से जो स्किन पे फर्क पड़ता है, घाव बनते हैं, दिक्कतें आती हैं, तो उससे आपको बहुत बड़ी ये रोकथाम करेगा। वो दिक्कत जो स्किन में ज्यादा आती है उसका भी ये काम बहुत अच्छा कर रहा है। इसीलिए लंपी के केस में अक्सर ये रिकमेंडेशन रहती है कि आइवरमेक्टिन जरूर लगा दें, जिससे कि घाव अगर होते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो एक तो घाव ना आए और दूसरा आए तो कम, उसका जो नुकसान हो वो कम हो और साइड इफेक्ट ना आए। तो दोस्तों आज हमने अपने फार्म पे यूज किया है डिवर्मर हाईटेक प्लेटिनम। दोस्तों किसी भी काम में सबसे बड़ी चीज जो है वो है जानकारी है। अगर आपको अच्छे डिवर्मर का नहीं पता है और आपको मान लिया आप जैसे बात कंपेयर करें, अब ये लग जाएगा तो हम 4 महीने लगभग 90 से 120 दिन तक बिल्कुल इंश्योर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जगह अगर हमने गलत डिवर्मर यूज कर लिया, किसी के एमआर के लालच में आके और किसी मेडिकल वाले कहने से या किसी फर्जी डॉक्टर के कहने से, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब हम तो अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि डिवर्मिंग हो गई है, अब काम तो दवाई उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो काम क्या करेगी, तो आपका पशु जो है वो बेकार हो जाएगा। और 90% फेलियर यही हो रहा है कि गलत रिकमेंडेशन, गलत मतलब कंपनी का प्रोडक्ट जिसमें जान नहीं है, गलत लोगों की सलाह की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो आप किसी चक्कर में ना पड़े। अच्छा प्रोडक्ट, आप, मैं ये नहीं कह रहा आप इसी से करें, किसी जो जिससे भी करनी है आपको, अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट हो, अच्छे रिव्यू हो उसके, अच्छे डेयरी फार्मर्स सलाह दे रहे हो। डेयरी फार्मर से सलाह लेनी जिसका कि रनिंग काम चल रहा हो। ऐसे गाँव में घरों में बैठ के डॉक्टर बन रहे हैं, सोशल मीडिया में बैठ के जो बन रहे हैं, जिनका कोई वो नहीं है, केवल किताब पढ़ लेते हैं, एमआर से पूछ लेते हैं, उनके बेस पर जो ज्ञान दे रहे हैं उनके चक्कर में ना पड़े। डेयरी फार्मर वालों को फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने वो काम कर रखे हैं। हमने इस इंजेक्शन का यूज जब किया तो देवा डेयरी फार्म वालों से पूछा, 10-11 साल उस डेयरी को हो गए और हर साल वो इससे कर रहे हैं और उनको परफेक्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हमने अपने डेयरी फार्म पर इसी से किया है।
डेयरी फार्म हमें चलाना है, हमारा कोई सगा नहीं है, ना फीड वाला, ना दवाई वाला, ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और ना ही कोई मेडिसिन का एमआर। हमें चाहिए बढ़िया प्रोडक्ट, हमारी डेयरी चलनी चाहिए, हमें इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आज मैंने दी आपको जानकारी डिवर्मिंग की, आगे जो जानकारी मुझे आएगी, जो हम काम करेंगे देवा डेयरी फार्म से, हम जो सीख रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी आगे देता रहूंगा। हमारे साथ जुड़े रहे, और अच्छा डेयरी फार्मर बनने के लिए जिस राह पे हम चल रहे हैं आप भी हमारे साथ जुड़ के चल सकते हैं। धन्यवाद।